Good morning to all of you. Now let's start the third lectures of mathematics of class 9th. तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 9th का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सिस्टम का। इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें दो तरीके का केस होता है। पहला केस होता है जब हमारा रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है, और दूसरा केस होता है व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। दूसरे केस में रिमाइंडर जो होता है हमारा जीरो नहीं होता है। तो देखिए पहले केस में जो एग्जांपल हमने लिया 1/4 लिया, एक कोई रेशनल नंबर हमने ले लिया। आपको पहले भी बता चुका हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किए हैं। 1/4, 1 जो है आपका न्यूमरेटर है, 4 आपका डिनोमिनेटर है। जब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जीरो आया। ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। अब देखिए जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तब हम इसको कहते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। जब हमारा अलग एग्जांपल में लेके देखते हैं कि जब हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारा बच जाता है। जैसे कि इस केस में हमने एक रेशनल नंबर लिया 2/3, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो क्या आया? 2 आया। ये क्वोशिएंट हो जाएगा डिविडेंड और डिवाइजर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 2। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वोशिएंट में जो एक डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही डिजिट क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, कहीं ना कहीं उसका रिमाइंडर आ रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमारा क्वेश्चन दिया है 0.6 बार। यहाँ पे 0.6 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.66666 बार जिसके ऊपर लग जाता है, जिस नंबर के ऊपर, चाहे आप जितनी बार उसको लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। हमने देखिए ये डॉटेड साइन यहाँ पे लगा दिया, मतलब ये 6 को हम कई बार लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिया, लेट अस राइट x इक्वल टू 0.6666। ऐसे जिस डिजिट के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर बार अगर लग जाता है उस नंबर को हम कई बार लिख सकते हैं। हमने x इक्वल टू इतना ले लिया। हमें क्या करना था? एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, मतलब P/Q के फॉर्म में इस गिवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया, x इक्वल टू इतना मान लिया। अब हमें क्या करना है? देखना है ये जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही हमारा दिया रहेगा 0.67 बार दिया है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 3 दिया है, 673, 3 के ऊपर बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिए कि ये जितने के ऊपर बार लगा उतनी बार ये रिपीटिशन करते जाएगा नंबर आगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0.666 हो गया। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, मतलब LHS साइड में भी और RHS साइड में। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया और ये हो गया 6.66 आएगा। अब इसको हमने पहला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिया, इसको दूसरा इक्वेशन। पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, LHS को LHS साइड माइनस करेंगे और RHS को RHS साइड। तो 10x माइनस x किए तो 9x आ गया और 6.66 माइनस 0.66 किए तो ये आ गया हमारा 6 आ गया। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है हम करके दिखा रहे हैं आपको। 6.6666 ऐसे मान लीजिए आपने इतना 6 ले लिया आफ्टर डेसिमल के बाद, उसके बाद यहाँ पे 0.6666 कर लिए, माइनस कर लीजिए, ये कट जाएगा पूरा 0.6 6 बचा सिर्फ,
इसलिए यहाँ पे 6 हो रहा है। अब आपको x का मान निकालना है, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो कोई एक नंबर आप चूज़ कीजिए और उसी नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए, रिड्यूस कीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया 2/3। इसका मतलब ये है कि जो हमने लेट किया था x इक्वल टू 2/3, ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसमें आज आपको हमने पढ़ाया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या कोई भी गिवन बार के फॉर्म में क्वेश्चन से हो उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज 1.3 के हैं और आप इसके जो गिवन क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में यू कैन सॉल्व इजीली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ सेंड योर क्वेश्चंस in my WhatsApp number. This is the school WhatsApp number 8576879375. Your solution will be sent in this WhatsApp number. Thank you.